नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के क्लास 12th वाले स्टूडेंट का हम लोग इस वीडियो में 20 नंबर यहाँ पे फिक्स करेंगे आज रात को। ठीक है, तो आप लोग केवल वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इस तरह से फार्मूला लाया हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 100% इस बार भी रिपीट करेगा और 100% आप लोग को 20 मार्क कंप्लीट भी होंगे। बस आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। बस आप लोग हिंदी मीडियम से या इंग्लिश किसी भी मीडियम से तैयारी करें, बस आप लोग लास्ट तक देखें जरूर वीडियो को। बस इतना ही बोलूँगा। और इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो नीचे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप लोग को सब्सक्राइब लिखा हुआ, ठीक है, रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए एक बार। दबाने के बाद उसके बगल पे घंटी भी आएगा, उसे भी दबा दीजिए। उसके बाद एक लाइक का बटन भी आप लोग को दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग लिए हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ tan, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है π/2? पाई का मान कितना होता है 180/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लग रहा है कि इस पर पूछ दिया जाएगा। फार्मूला ही पूछेगा बहुत सारा। अब देखो ये फार्मूला तो 100%, तीन में से एक तो कम से कम आएगा ही आएगा, क्योंकि 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में तीन फार्मूला आते हैं। पहला आता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। एक आता है कॉस इनवर्स के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। एक आता है tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक 100% आएगा, इसलिए आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन आप लोग कर लीजिए। तीन फार्मूला हर हाल में आता है, एक साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। बस ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन आएगा, लेकिन आएगा तीनों में से कोई एक। तीसरा बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए प्रपोर्शनल के लिए पूछेगा कि साइन इनवर्स का प्रपोर्शनल क्या होता है, यानी इन्वर्स उसका। तो साइन इनवर्स का जब इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका होता है कॉस इनवर्स 1/x। अगर कॉस इनवर्स का पूछेगा तो साइन इनवर्स के फॉर्म में रहेंगे, बट वहाँ पे जो चार्ज रहेंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, किसी में माइनस रहता है, किसी में प्लस। चौथा फार्मूला है कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो पाँचवा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बार पूछा गया है और इस बात से भी पूछे जाने की 100% संभावना बन रही है। तो इन्वर्स वाला और एक 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। जो मैं ऑब्जेक्टिव या जो फार्मूला दे रहा हूँ 100% सेम टू सेम पूछे जाने की संभावना बन रही है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। अब डिफ्रेंसिएशन से भी 4-5 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला में है यानी छठा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो देख लीजिए। और डी साइन x/dx यानी इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। अगर कॉस का करेंगे तो होता है माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा, दोनों बात याद रखिए। अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो कॉस एक्स, अगर कॉस का पूछे तो माइनस में केवल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डी tan x/dx का यानी tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। डायरेक्ट यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x dx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आठवां है कि डी सेक x/dx। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर सेक के जगह पर कॉसेक रहेगा तो यहाँ पे tan रहेगा, आगे में माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ को याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी लग रहा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो याद रखिएगा ई के पावर एक्स ही डिफ्रेंसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि डी कॉस इनवर्स x/dx, डी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। यानी हिंदी में आप लोग को समझाऊं तो बोला जाएगा सिंपल वे में कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो कॉस का अगर पूछेगा तब -1/√1 - x²। अगर यही चीज़ अगर कॉस में पूछा जाता तो ऊपर वाला चिन्ह बदल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 कि dy/dx प्लस p/= q। तो यहाँ पे लिमिट होगा e बेस e
पी डी वाई, ये देखिए फार्मूला ही है, सिंपल ये फार्मूला पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ दिया गया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या होगा, तो होगा इंटीग्रेशन ई पी डी वाई, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। तो इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है, बोला जाएगा कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि हमेशा पावर में एक जुट जाता है, ठीक है। तो एक्स के पावर एन करेंगे तो एन में जितना भी रहेगा उसमें एक जुटेगा, ठीक है। तो एन पहले से कुछ भी एक है तो उसमें एक और जुट जाएगा, ठीक है। और नीचे भी एन प्लस वन हो जाएंगे, जहाँ एन बराबर नो इक्वल टू माइनस वन, यानी एन का जो वैल्यू होगा माइनस में एक कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वही चीज़ अगर डिफ्रेंसिएशन में रहता तो ये घट जाता है, ठीक है। एक्स के पावर अगर 4 है तो यहाँ पे हो जाता है एक्स के पावर -3 और नीचे 3, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों चीज़। 12 बोला जा रहा है कि डी एक्स बराबर क्या होता है। देखिए सिंपल में पूछ दिए जाएंगे कि डी एक्स का डिफरेंशिएशन, आप लोग लग रहा होगा, जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उन्हीं स्टूडेंट को लगता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। केवल पूछ दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी एक्स का केवल एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर डी वाई अगर पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो सिंपल वाई हो जाएगा केवल। दोनों चीज़ याद रखिएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का हम लोग करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहो। 13 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1/x का इसका इंटीग्रेशन हो तो लॉग बेस ई और शायद पावर ए भी होता है, बट इसमें लिखा ना हूँ नहीं हूँ, बट इसका याद रखिएगा लॉग ई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाके 14 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स 1 + x², डी एक्स बाई 1 + x² ये किसका इंटीग्रेशन है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, या पूछ दिया जाएगा कि tan इनवर्स एक्स का डी इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 + x², या पूछ दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 + x² या किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स का। अगर यही चीज़ अगर पूछा जाता tan इनवर्स की जगह पर cot इनवर्स, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएंगे। देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे बतलाए हैं। 15 में पूछा गया है कि इंटीग्रेशन 1 - x बटा 1 + x² डी एक्स मीन्स मतलब क्या, इसको अगर नहीं -1 रहता तो चलता है, यहाँ पे केवल माइनस में डी एक्स हो जाता तो उसका हो जाता है cot इनवर्स एक्स। 16 बोला जा रहा है कि डी एक्स x² + a², ये सभी फार्मूला है, बहुत ज़्यादा VVI है। VVI हम लोग केवल फार्मूला कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए 16 में क्या है, डी एक्स बाई वो x² + a² इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। x² + a² का होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a। 17 में है कि इंटीग्रेशन डी एक्स x² - a² इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2a log x - a बटा x + a, जहाँ x ग्रेटर देन a, यानी x का जो वैल्यू होगा वह a से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, डी एक्स वाई x² - a² बराबर होता है 1/2a log x - a बटा x + a। बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है। 18 बोला गया है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी, इसका अपर लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट a एफ एक्स डी एक्स प्लस बी अपर लिमिट और सी लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ होता है इतना बराबर इतना और इतना बराबर, ये दोनों का योग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो होता है मोड ए वेक्टर। याद रखिएगा इसको मोड बोला जाता है, ठीक है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए मोड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू भी एक और फार्मूला होता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर इंटू के वेक्टर इक्वल टू 1, मीन्स वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर इक्वल टू 0 और जे वेक्टर इंटू के वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर इंटू आई वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, जहाँ पे रिलेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसको क्रॉस बोला जाता है, गुना कभी नहीं बोलिएगा। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर, जहाँ जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर और के वेक्टर गुने आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर। 26 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर इंटू के ए वेक्टर इक्वल टू मोड ए क्या हो जाएंगे, मोड ए वेक्टर के स्क्वायर हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोला जा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू आई जे एक्स आई फैक्टर प्लस आई जे फैक्टर प्लस जेड के फैक्टर, अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा तो 29 में है कि सरल रेखा के दिक् को झुकाएं, तो सरल रेखा के दिक् को झुकाएं अगर एल एम एन के रूप में हो तो होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 बोला जा रहा है 30 और 31 देख लिए तो 2 नंबर कम से कम कंप्लीट। सरल रेखा में बोला जा रहा है कि सरल रेखा दिक् अनुपात, यहाँ पे देखिए दिक् अनुपात लिखा गया है, तो दिक् अनुपात में होता है बराबर ए बी सी, जहाँ ए वाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी रहेगा तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी वाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 31 तो हर हाल में एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर तीनों को याद कर लिए तो हर हाल में आएगा, मेरा गारंटी है। एक्स अक्ष के लिए दिक् को झुकाएं बोला जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष के लिए दिक् को झुकाएं होता है 1,0,0। ट्रिक से याद करिएगा, ट्रिक मीन्स पहला बार में एक यहाँ रहेगा, दूसरा बार में एक यहाँ रहेगा, तीसरा बार में यहाँ रहेगा, यानी अब यहाँ जब यहाँ रहेगा तिरछे आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों साइड में क्या रहेगा 0 0, यहाँ पे 0 0, तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया वाई का, ये हो गया जेड का। तो ट्रिक से याद कर लीजिए, एक्स अक्ष का दिक् को झुकाएं होता है 1,0,0। दूसरा होता है वाई बराबर होता है, वाई अक्ष के लिए दिक् को झुकाएं 0,1,0। वही हम लोग अगर जेड अक्ष के लिए होता है 0,0,1। तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछे जाएंगे कि दोनों सरल रेखाएं अगर समांतर रहे तो क्या होगा, तो L/L2 बराबर M/M2 इक्वल टू N/N2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, दोनों सरल रेखाएं लंब हो तो L1 L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कि PA, ठीक है, याद रखिए, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, PA प्लस PA डैश इक्वल टू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये सभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 35 बोला जा रहा है कि P इंटू A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, तो PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है, तो होता है PA इंटू PB, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 36 ही ऑब्जेक्टिव को देखें, यानी फार्मूला देखें, यानी ऑब्जेक्टिव को देखें, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, जो मैंने ऑब्जेक्टिव को दिया हूँ यानी फार्मूला दिया है, इसको कम से कम कंठान से याद कर लो, ये 100% इसी में से आने की संभावना है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों को मैं कर सकता था कि डिग्री इसका कितना होता है, ऑर्डर कितना होता है, वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में अगर जाते तो वहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इतना ही करते हैं, देखते हैं अगर कुछ समय मिलता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाता हूँ जिसमें और भी काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस हो सकता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं छोड़ेगा, ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, कुछ ना कुछ डालते रहूँगा आप लोग को फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आप लोग को इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो के नीचे आपको रेड रंग में सब्सक्राइब अगर अभी भी दिख रहा है तो सब्सक्राइब दिख रहा है रेड रंग में, तो उसको दबाइए, उसके बगल में घंटी भी आएगा दबाने के बाद, उसको पर दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा और भी आपका दोस्त उठा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।